हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि स्टडी 2.0। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। आज हम लोग फिर से आरपीएफ कांस्टेबल का मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। चलिए, क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि मैं इससे रिलेटेड जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का संविधान दिवस डैश को कहा जाता है। भारत का संविधान दिवस किसे कहा जाता है? 26 जनवरी, 23 जनवरी, 15 अगस्त या 26 नवंबर। तो किसे कहा जाता है? तो 26 नवंबर को कहा जाता है। ठीक है, 26 नवंबर। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछिए कि संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो VN राव थे। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, VN राव। ठीक। और अस्थाई अध्यक्ष पूछे। अस्थाई अध्यक्ष तो सभी को पता है, राजेंद्र प्रसाद है। अगर अस्थाई अध्यक्ष पूछे, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मसेटा का पठार किस देश में अवस्थित है? जो मसेटा का पठार है ये किस देश में स्थित है? तुर्की, इथोपिया, स्पेन या ईरान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये किस देश में स्थित है? तो स्पेन में स्थित है। ठीक है, स्पेन में। इसकी राजधानी क्या है? तो मेडिडा इसकी राजधानी है। ठीक है, मेडिडा इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा पूछ ली, स्पेन की मुद्रा क्या है? मुद्रा स्पेन की बताइए। तो स्पेन की मुद्रा यूरो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? इसमें 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से कबड्डी से संबंधित कौन है? AKFI, AIKF, FIFA, फीफा, BCCI। तो इससे कौन सी कबड्डी? BCCI किससे संबंधित है? BCCI बताइए किससे संबंधित है? तो सभी लोगों को पता होगा, BCCI क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है। फीफा किससे संबंधित है? तो फीफा फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से। जो AKFI है ये आपका कबड्डी से संबंधित है। तो राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885, 1950, 1889 या 1849। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 को हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, वोमेश चंद्र बनर्जी। और संस्थापक पूछ ले आपसे। संस्थापक कौन है? तो संस्थापक कौन थे? AO ह्यूमन। ठीक है, और वायसराय, उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, वायसराय कौन थे? डफरिन थे। ठीक है, राइट आंसर आपका हो गया 1885 में। प्रथम अध्यक्ष क्या बोलते हैं, वोमेश चंद्र बनर्जी थे। और संस्थापक AO ह्यूम थे। और उस टाइम भारत के जो वायसराय थे वो डफरिन थे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो 8 बिंदु वे, दक्कन यहाँ पे लिखा है लेकिन दक्कन का सरकरा आस्था, 10 डिग्री क्रीक या कोको वे। इसका राइट आंसर क्या होगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? तो कौन अलग करता है? 10 डिग्री क्रीक करता है। ठीक, 10 डिग्री क्रीक करता है। 8 बिंदु वे किसको अलग करता है? तो ये मालदीव। और किसको करता है आप लोग बताइए? मालदीव और लक्षद्वीप को। मालदीव और लक्षद्वीप को कौन अलग करता है? तो 8 बिंदु वे करता है। और 10 डिग्री क्रीक जो है ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। राइट आंसर इसका क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट, क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होता है। जो टीबी रोग को ही क्षय रोग कहते हैं, ये किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, कवक, वायरस या बैक्टीरिया। तो प्रोटोजोआ से क्या होता है? प्रोटोजोआ समझ लीजिए, तो ये मलेरिया की वजह है, मलेरिया की वजह। ठीक, प्रोटोजोआ जो है वो मलेरिया की वजह है। कवक से क्या होता है? कवक से आपका दाद हो गया, खुजली हो गया। ठीक, ये कवक की वजह से होता है। वायरस से क्या होता है? रेबीज हो गया, रेबीज। और बैक्टीरिया के कारण आपका टीबी रोग होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण।
बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? तो जीवाणु कहते हैं, जीवाणु। बैक्टीरिया को हिंदी में हम लोग जीवाणु कहते हैं। तो राइट आंसर डी हो गया आपका। अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? सांची, सारनाथ, पाटलिपुत्र, महरौली। तो अशोक स्तंभ कहाँ पे है? तो सांची, सांची आपका क्या है? सांची स्तूप है, ठीक है, सांची स्तूप। इसे मतलब कौन बनवाया था? तो इसे अशोक ने बनवाया था। और कहाँ बनवाया था? तो मध्य प्रदेश में बनाया था, ठीक है, अशोक ने बनाया था और मध्य प्रदेश में बनाया था सांची स्तूप। अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में है। सारनाथ तक का एक बहुत ही बड़ा इतिहास है। सारनाथ में क्या हुआ था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश किसने दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। महरौली में क्या है? महरौली में आपका कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार। तो आप लोग जो क्वेश्चन है वो याद कर लीजिए। सांची स्तूप अशोक ने बनाया था मध्य प्रदेश में, और सारनाथ में अशोक स्तंभ सिंह है, और सारनाथ में प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिए थे, और महरौली में कुतुब मीनार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो दक्षिण में मंदिर है, उनके प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? गोपुर, घर, विमान या अंतरिक्ष। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे गोपुर कहते हैं। अब कुछ मंदिर हम बता रहे हैं, वो आप लोग बताइएगा कहाँ पे है। लेपाक्षी मंदिर कहाँ पे है? लेपाक्षी मंदिर कहाँ पे है? उसका है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर तो सभी को पता होगा, लेकिन लेपाक्षी मंदिर तो नहीं आप लोगों को पता होगा। तो लेपाक्षी मंदिर आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। राइट आंसर आपका ए हो गया। दक्षिण भारतीय मंदिरों के द्वार को हम लोग गोपुर कहते हैं। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा झरना, या फिर दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? तो यूसेमाइट फॉल्स है, नूह का झरना है, वोरा झरना है, एंजल फॉल्स है। इसका राइट आंसर क्या होगा? एंजल फॉल्स जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा झरना है, ठीक है, एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। तो राइट आंसर डी आपका हो गया। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में से है? मतलब जो सत्यमेव जयते शब्द है वो किस उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद, गोप उपनिषद, कठोप उपनिषद या उपनिषद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुंडको उपनिषद से, ठीक है, सत्यमेव जयते हम लोग मुंडको उपनिषद से लिया है। कठोपनिषद से क्या लिया गया है? तो यम नचिकेता, यम नचिकेता कठोप उपनिषद से लिया गया है। तो राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? जो नर्मदा नदी है किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक, मालवा पठार, बघेलखंड या बुंदेलखंड। ये आप लोग को हम पहले ही बता चुके, क्वेश्चन कराया तो उसमें आप लोग को बताया। तो नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। एक बात आप लोग बताए थे, ये पश्चिम दिशा से अरब सागर की ओर बहती है, पश्चिम दिशा से अरब सागर की ओर बहती है, ठीक है, पश्चिम दिशा से अरब सागर की ओर बहती है। और ये कौन से जलप्रपात बनाती है? तो धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात बनाती है, जलप्रपात बनाती है। ये डेल्टा नहीं बना, जो नर्मदा नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती है। और ये किस स्थान से निकलती है? तो अमरकंटक स्थान से निकलती है। तो राइट आंसर आपका ए हो गया। ये पश्चिम दिशा अरब सागर की ओर बहती है, ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है, और ये जो नर्मदा नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती है। तो राइट आंसर आपका ए हो गया। नेक्स्ट, शुक्र अपने अक्ष के डैश से डैश तक घूमता है। तो जो शुक्र अक्ष है ये कैसे घूमता है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। तो कैसे घूमता है? जो सारे ग्रह हैं वो कैसे घूमते हैं? तो वो सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन एक शुक्र ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। शुक्र कैसे घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। और शुक्र कैसा ग्रह है? शुक्र कैसा ग्रह बताइए? तो शुक्र सबसे चमकीला, अगर ये आपसे पूछ ले सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला शुक्र ग्रह है, ठीक है, सबसे चमकीला हो गया। सबसे गर्म, सबसे गर्म ग्रह है। और शुक्र ग्रह पे ही एसिड के बादल पाए जाते हैं, ठीक है, एसिड के बादल आपके शुक्र ग्रह पे पाए जाते हैं। और इसे हम लोग शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, इसे भोर का तारा कहते हैं। तो आप लोग छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखिएगा।
सबसे चमकीला शुक्र ग्रह है, सबसे गर्म शुक्र ग्रह है, इसे भोर का तारा कहते हैं, इस पे एसिड के बादल पाए जाते हैं, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं और ये अपनी अक्ष पे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और जो सारे ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट, राज्य का राज्यपाल कौन होता है? जो राज्य है उसका राज्यपाल कौन होता है? राज्य का प्रमुख, संसद, कैबिनेट या संसदीय प्रणालियां? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य का प्रमुख। राइट आंसर राज्य का प्रमुख होगा। ठीक है, और ये क्या करते हैं राज्यपाल? तो ये सीएम की नियुक्ति करते हैं, सीएम की नियुक्ति, सीएम की नियुक्ति। और मंत्री की नियुक्ति करना हो तो ये सीएम की सलाह पर, सीएम की सलाह से, सीएम की सलाह पर सलाह रह के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और डैश के बीच लड़ी गई थी? सिकंदर लोदी, महाराणा प्रताप, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और किसके बीच लड़ा गया था आप लोग बताइए? तो इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और ये प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1526 में। इसमें विजय किसकी हुई थी? तो बाबर आपका जीता था और इब्राहिम लोदी हार गया था। सेकंड युद्ध पूछ लें, पानीपत का सेकंड युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर की विजय हुई थी और हेमू हार गया था। और लास्ट आप थर्ड वाला पूछ ले कब ये हुआ था? तो ये 1761 में पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था। तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था, दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 में हुआ था और पहला पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। तो राइट आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट, पंडित हजारी प्रसाद चौरसिया डैश के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? सरोद, तबला, बांसुरी या सितार? तो सरोद से कौन है? सरोद से बहुत ही फेमस है अमजद अली खां, अमजद अली खां, अली खां। ठीक, ये सरोद से है। तबला से कौन है? तबला से जाकिर हुसैन है, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। ये लोग बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और सितार से, तो सितार से रविशंकर। ये नाम आप लोग मत भूलिएगा, हर एक एग्जाम में आप पूछा जाता है। सरोद से अमजद अली खां, तबला से जाकिर हुसैन और बांसुरी से पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और सितार से रविशंकर। तो राइट आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई या कब की गई? 1 अप्रैल 1945, 1 अप्रैल 1955, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1925। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 से। ये कैसा बैंक है पूछ ले, ये कैसा बैंक है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आरबीआई कैसा बैंक है, इसमें कौन कौन अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा। अगर सेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ऑन करना भी ना भूलें। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।